अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, अगर आपका ताल्लुक पाइसिस यानी बुर्ज हूत से है तो आने वाले 60 दिन आपके लिए माली हवाले से एक निहायत अहम और हसास दौर साबित होने वाला है। इस टाइम पीरियड में आसमान पर प्लैनेट्स की जो एनर्जी बन चुकी है वो आप लोगों के रिस्क, आमदन और माली पोजीशन के हवाले से गहरे असरात लेकर आई। जुपिटर इस टाइम पीरियड में ये जाहिर कर रहा है कि आपके लिए रिस्क के नए दरवाजे खुलते नजर आते हैं, खासतौर पर उन अफराद के लिए जो इल्म, मशावरत या तख्लीकी कामों से वाबस्ता हैं। जुपिटर को वुसअत और बरकत का प्लैनेट माना जाता है, इसलिए इसकी पॉजिटिव पोजीशन आप लोगों के लिए तरक्की के इम्कानात को बढ़ा रही है। आप लोगों का रूलिंग प्लैनेट नेपच्यून भी आप लोगों के लिए खास अहमियत रखता है, जो ख्वाबों और वजदान को मजबूत बनाता नजर आता है। लेकिन सैटर्न की एनर्जी इस टाइम पीरियड में ये जाहिर करती है कि आप लोग अगर इस टाइम पीरियड में सब्र और जिम्मेदारी के साथ चलेंगे तो आने वाले 60 दिन आप लोगों के लिए एक ऐसा वक्त बन सकते हैं जहां समझदारी और सब्र आपकी माली तकदीर को बेहतर बनाएगा। आप लोगों के लिए आने वाले 60 दिनों में पहले 20 दिन मरकरी की पोजीशन की वजह से इम्पॉर्टेंट रहेंगे। मरकरी को एस्ट्रोलॉजी में जहानत, हिसाब किताब और राब्तों का प्लैनेट माना जाता है और इस वक्त इसकी पोजीशन ये जाहिर करती है कि इस टाइम पीरियड में आपको अपने माली मामलात को बेहतर अंदाज में तरतीब देने का मौका मिलेगा। इस टाइम पीरियड में बाज़ स्पाइसिस अफराद को नए माली कनेक्शन बनाने या किसी ऐसे प्लान पर काम शुरू करने का मौका मिलेगा जो फ्यूचर में बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। ख़ास तौर पर वो पाइसिस अफराद जो तख्लीकी कामों या फ्रीलांसिंग से वाबस्ता हैं तो उनके लिए ये वक्त ख़ास तौर पर इम्पॉर्टेंट रहेगा। इस टाइम पीरियड में पाइसिस आपको अपने अखराजात का जायज़ा लेने, बचत को बढ़ाने का मौका भी मिल सकता है, लेकिन मरकरी की एनर्जी कभी कभार जहनी दबाव भी पैदा कर सकती है, जिसकी वजह से जल्दबाजी के फैसले नुकसान का बाइस बन सकते हैं। इसलिए ज़रूरी होगा कि आप हर माली फ़ैसला सोच समझ कर करें और किसी भी बड़े डिसीजन से पहले मुकम्मल तहकीक करें। कोई डिसीजन बहुत ही नागुज़ीर है तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट से ज़रूर हेल्प लें। आने वाले 60 दिनों के दरमियाना 20 दिन पाइसिस आप लोगों के लिए ख़ास अहमियत रखते हैं, क्योंकि जुपिटर का ज़्यादा असर होगा। जुपिटर की पॉजिटिव पोजीशन माली तरक्की के इम्कानात को बढ़ा सकती है। इस टाइम पीरियड में बाज़ पाइसिस अफराद को अपनी मेहनत का सिला मिलेगा, जिसकी किसी पुराने प्लान की कामयाबी, किसी नए आमदन के ज़रिए का आगाज़, ख़ास तौर पर वो लोग जो एजुकेशन, मशावरत या रूहानी खिदमात से वाबस्ता हैं तो उनके लिए ये वक्त बड़ा बेहतरीन होने वाला है। जुपिटर की पॉजिटिव एनर्जी आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने और उनसे भरपूर फ़ायदा उठाने की हिम्मत देती नज़र आती है। लेकिन जुपिटर की वसअत कभी कभार हद से ज़्यादा एतमाद भी पैदा कर सकती है, जिसकी वजह से आप लोगों के लिए कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं या आप कुछ मामलात में गैर ज़रूरी रिस्क ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि खुद को पॉजिटिव रखें, मतवाज़न होकर फ़ैसला करें। कोई भी बड़ा डिसीजन करने से पहले प्लानिंग ज़रूर करें। डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करने से पहले उन्हें रीड ज़रूर करें। ये तमाम मामलात आपको किसी भी किस्म की परेशानी से बचा सकते हैं। आने वाले 60 दिनों के आखिरी 20 दिन पाइसिस आप लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी इस टाइम पीरियड में नुमाया रहेगी। सैटर्न को नज़्म ज़ब्त और ज़िम्मेदारियों का प्लैनेट माना जाता है और इसकी इस टाइम में पोजीशन ये जाहिर करती है कि आपको अपने फाइनेंस में संजीदगी दिखाने की ज़रूरत होगी। बाज़ स्पाइसिस अफराद को इस टाइम पीरियड में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या इजाफी अखराजात का सामना हो सकता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अभी से अपना बजट बना लें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना आपको आने वाले वक्तों में मसाइल का शिकार कर सकता है। अगर आप लोगों ने इस टाइम पीरियड में सब्र, एहतियात और प्लानिंग के साथ अपना वक्त गुजारा तो फ्यूचर के हवाले से आप अपने फाइनेंस को मजबूत कर सकेंगे। ये वो वक्त है जब आपको अपने माली टारगेट वाज़े रखने होंगे, गैर ज़रूरी अखराजात से बचना होगा ताकि आप आइंदा के लिए ख़ुद को सिक्योर कर सकें। अगर आपने अक्लमंदी का मुज़ाहरा किया तो ये आखिरी 20 दिन आपके माली मामलात में आपको मजबूत बुनियादें फराहम करेंगे। पाइसिस, अगर बात करें इन 60 दिनों में राहु केतु की पोजीशन के हवाले से, तो राहु की पोजीशन इन 60 दिनों में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि राहु को एस्ट्रोलॉजी में अचानक तब्दीलियों और गैर मुतवक्के अपॉर्चुनिटीज़ का प्लैनेट माना जाता है। इस वक्त राहु ऐसी पोजीशन पर मौजूद है जो माली मामलात में हैरान कुन तब्दीलियाँ ला सकता है। इसका मतलब ये है कि बाज़ पाइसिस अफराद को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिनके ज़रिए आमदन में गैर मुतवक्के इजाफा मुमकिन हो सकता है। ख़ास तौर पर वो पाइसिस अफराद जो ऑनलाइन बिजनेस, बैरून मुल्क मामलात या किसी तख्लीकी प्लान से वाबस्ता हैं, उनके लिए ये वक्त नए माली रास्ते खोल सकता है। इस टाइम पीरियड में आपको किसी ऐसे प्लान की पेशकश मिल सकती है जो बज़ाहिर गैर मामूली नज़र आएगा, लेकिन फ्यूचर में वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। लेकिन राहु की एक खासियत पाइसिस ये भी है कि ये इंसान को जल्दबाजी और गैर ज़रूरी रिस्क लेने की तरफ माइल करता है, इसलिए ज़रूरी होगा कि आप हर नए माली मौके को अच्छी
अच्छी तरह जांचें और बगैर तहकीक के किसी भी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर ना करें। अगर आपने राहु के असर को समझदारी के साथ इस्तेमाल किया तो ये प्लैनेट इस टाइम पीरियड में आपके लिए गैर मुतवक्के माली तरक्की का बाइस बन सकता है। और अगर केतु की पोजीशन के हवाले से देखें तो पाइसिस ये टाइम पीरियड माली मामलात में एहतियात का मैसेज लेकर आया है। केतु को एस्ट्रोलॉजी में सादगी, गौर व फिक्र और फजूल खर्ची से बचने का प्लैनेट माना जाता है और इसकी मौजूदा पोजीशन ये जाहिर करती है कि इस टाइम पीरियड में आपको ख़ास तौर पर अपने अखराजात पर नज़र रखने की ज़रूरत होगी। बाज़ पाइसिस अफराद को इस टाइम पीरियड में ऐसे अखराजात का सामना हो सकता है जिनका पहले से मालूम ना था, इसलिए कोशिश करें कि अभी से इस लिहाज से अपना बजट तरतीब दें कि आपके पास इतना पैसा एक्स्ट्रा मौजूद हो कि आप अचानक आने वाले अखराजात पर खर्च कर सकें। केतु का पॉजिटिव पहलू ये है कि इंसान को बचत की अहमियत का एहसास दिलाता है और माली नज़्म ज़ब्त को मजबूत बनाता है। इस टाइम पीरियड में अगर आपने अपनी आमदन का कुछ हिस्सा महफूज रखा और गैर ज़रूरी अखराजात से बचने की कोशिश की तो ये वक्त आपके लिए माली तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया बन सकता है। इस टाइम पीरियड में कर्ज लेने या देने में ख़ास एहतियात करें क्योंकि जल्दबाजी के फैसले बाद में माली दबाव पैदा कर सकते हैं और अगर आपने इस मरहले में सब्र और सादगी को अपनाया तो केतु का असर आपके माली मामलात को मुस्तहकम करने में आपकी हेल्प करेगा। आप लोगों के लिए आने वाले 60 दिनों में रिस्क और माली मामलात में बरकत हासिल करने के लिए ज़रूरी है पाइसिस कि हर रोज़ आप लोग नमाज मगरिब या नमाज इशा के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ एक मरतबा सूरह वाक़िया ज़रूर पढ़ें। ये सूरह मुबारक रिस्क में वुसअत, माली मुश्किलात के ख़ात्मे और गैर मुतवक्के माली रुकावटों से बचने का ज़रिया है। कोशिश करें कि जुमे के दिन लाजमी किसी मोहताज को खाना खिलाएं, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करें और तमाम मामलात में अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो कुछ उसने आपको अता किया है उसके लिए भी शुक्र अदा करें और जो कुछ उसने अता नहीं किया उसके लिए भी रब का शुक्र अदा करें। शुक्र गुजारी आपके तमाम मामलात में अल्लाह ताला की रहमत और बरकत का बाइस बनती है। ये अमल ना सिर्फ माली रुकावटों को ख़त्म करने में आपकी मदद करेंगे बल्कि आपके दिल को सुकून और एतमाद अता करेंगे। और याद रखें, जब इंसान का दिल मुतमईन होता है तो वो अपने माली फ़ैसले ज़्यादा समझदारी से कर सकता है और यही हिकमत अमली आने वाले 60 दिनों में आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाली है। पाइसिस ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए एक ऐसे माली मामलात की निशानदेही करती है जिसमें मौक़े भी मौजूद हैं और कुछ आजमाइशें भी, लेकिन स्टार्स की पोजीशन बहुत पॉजिटिव हो चुकी है और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ख़ुद को पॉजिटिव रखना है क्योंकि जितना आप ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे, जितना सब्र, हिकमत और दुरुस्त प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे, आपके लिए माली मामलात उतने बेहतरीन हो जाएंगे। कोशिश कीजिएगा हर फैसले को सोच समझ कर करें, नई अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानें। ये दिन आपके लिए तरक्की के हैं, बस आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पॉजिटिविटी अपनाए रखनी है। और मैं बार बार कहती हूँ, कोशिश करें अपने ताल्लुक़ को रब से मजबूत करें क्योंकि जितना आपका रब से ताल्लुक़ मजबूत होता है उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाते हैं और उतने ही रब की तरफ से आप पर रहमतों और करम नवाजियों की बारिश होती है। कोशिश करनी है आप लोगों ने कि कमेंट में या रज़ा को ज़रूर लिखें ताकि जो पॉजिटिव एनर्जी प्लैनेट्स की तरफ से आपको अल्लाह ताला अता फरमा रहे हैं उसको आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएँ। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।